T20 वर्ल्ड कप से बंगू तो भाग खड़ा हुआ है, पक्कू के भी रोने मच ही रहे हैं और जो हाल हम कीवीज का कर रहे हैं, पुल आउट करना तो इनका भी बनता ही है। भाई ये क्या खेल रहे हो भाई, ऐसे कौन तबाही मचाता है। हमारी इस कसाई नुमा बैटिंग को देखकर सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा आप मुझे बताओ। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान? नहीं बाबा, ब्रॉडकास्टर। भाई मैच शुरू होते ही तो खत्म हो जा रहा है। आधी से ज्यादा जनता तो वो होती है जो कहती है कि इंडिया की बैटिंग आएगी तब देखेंगे, पर इंडिया की बैटिंग आती कहां है। 10-20 छक्कों की कंपाइल की हुई हाईलाइट और उसमें बीच में 2-4 ऐड, मैच खत्म। वैसे तो लास्ट 2 मैचेस में इंडिया ने चेस किए हैं 364 रन, पर इसके लिए ओवर्स लिए हमने सिर्फ 25.2। यार 25.2 ओवर में 364 बना दे रहे हैं, 2 मैचेस चेस कर ले रहे हैं। ये सब क्या कर क्या रही है भाई ये टीम, क्या है यार। ये अलाउ नहीं होना चाहिए भाई, मैं सच कह रहा हूं तुम्हें, ये अलाउ ही नहीं होना चाहिए। टीम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर थ्रैशिंग न्यूजीलैंड नॉन स्टॉप। आएगा ना, डरेगा तो नहीं। डरेगा, मुंह तो निकल गया है उनका। देखो पक्कू का इस T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ इज्जत बचाने का सबसे बेस्ट सिनेरियो यही था कि वो बंगू के साथ जुड़ जाते और बायकॉट कर देते वर्ल्ड कप। अच्छा खासा इज्जत, जो वैसे तो है नहीं, पर जो भी है वो बनी रहती। इज्जत है, हाँ इज्जत है थोड़ी है? मतलब पर ये अपने आप को समझ रहे हैं ओवर स्मार्ट। इन्होंने बंगू के तो पिछवाड़े में चुल कर दी और जब उन्होंने बायकॉट कर दिया तो खुद T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड तुरंत ही अनाउंस कर दिया। पर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि जिसे तुम अपनी स्मार्टनेस समझ रहे हो, मौत का खेल खेलने आ रहे हो बच्चा। वैसे रायपुर के बाद गुवाहाटी में अब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का जो हाल किया है वो भी कह रहे हैं भाई ये 5 मैच की सीरीज बहुत ज्यादा होती है, 3 की ठीक है, इतना ह्यूमिलिएशन ही हम एक सीरीज में बर्दाश्त कर सकते हैं। एम्बेसी में उन्होंने दरखास्त लगा दी है कि भाई हमारा वीजा रेडी करा दो, हमें घर वापस जाना है। हो गया हमारा भाई, मुझे अपने घर जाना है। जिस तरीके से अभिषेक का वो बैट न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मैच खत्म होने के बाद चेक कर रहे थे ना, दैट वाज जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी कि न्यूजीलैंड अपने आप को कहां महसूस कर रही है इस सीरीज में। और कप्तान मिचेल सेंटनर ने खुद बोला था कि भाई मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ अगर आपको टोटल डिफेंड करना है तो 300 के आसपास बनाओ, तभी आप डिफेंड कर पाओगे। ये 150-200 तो अब इनके लिए बच्चों का खेल बन गया है। और एक्चुअली में इंडिया ने लास्ट 2 T20 मैचेस में एग्जैक्टली यही हमें प्रूफ किया है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करने के लिए भारतीय टीम है पूरी तरीके से तैयार, या फिर न्यूजीलैंड है थोड़ी सी लाचार। चलिए जानते हैं आज की वीडियो। अब इंडियन टीम किस लेवल की क्रिकेट खेल रही है और किस तरीके का डोमिनेशन है, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हो। ओडीआई और टेस्ट में जीजी एरा में भले हमारा बुरा हाल हो, पर T20 टीम का तो लाडले कोई जोड़ है ही नहीं। बट जब बात न्यूजीलैंड टीम की भी आती है, मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड में T20 क्रिकेट को लेकर फायर पावर बहुत क्लियरली लैक करती है। ऐसा नहीं है कि टीम के पास इंग्रेडिएंट नहीं है, पर एक यूनिट के तौर पर वो जो डिस्ट्रक्टिवनेस होती है वो मुझे इस टीम में काफी लैक करती नजर आती है। और इसीलिए शायद आप इनकी T20 टीम को उतना हाईली रेट करते हो भी नहीं। हाँ, ये बात भी अलग है कि इस टीम के इस वक्त शायद करंट फॉर्म में बेस्ट खिलाड़ी फिन एलन BBL खेल रहे हैं और इस सीरीज के लिए अवेलेबल है भी नहीं। पर सच तो ये है कि अगर फिन एलन होते भी ना तो कोई खास ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता ना, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बैटिंग फायर पावर की क्वालिटी नहीं है, जो हमारी बॉलिंग है ना वो और भी ज्यादा डोमिनेटिंग है और शायद यही हमारी T20 टीम को और भी ज्यादा डेडली बनाती है। इवन जब हमारी टीम के एक ओपनर का नाम संजू बाबा है, मतलब बस बता रहा हूं, संजू सैमसन। बकचोदी मत कर लो। ब्रो डिसअपीयर्ड इवन बिफोर द स्कोर कार्ड अपीयर्ड। अरे यार भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, स्कोर कार्ड आया नहीं था यार, वो लिख के आ रहा था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, भाई गए। Whenever Sanju Samson bats, bowler turns into peak McGrath, pitch starts looking full green, fielder turns into roads, stumps grow in numbers। भाई बहुत गंदी फॉर्म है यार, कैसे बोलूं जस्टिस फॉर संजू सैमसन। मैं तो जस्टिस अब मांगना चाहता हूं उस ओपनिंग पोजीशन के लिए जिस पर ये मैनेजमेंट शुभमन भाई और संजू भाई को खिला रहा है। वो पोजीशन कह रही है मेरे पे रहम करो, मेरे को कोई ऐसा खिलाड़ी ला कर दो जो मेरी पोजीशन पर परफॉर्म करे कंसिस्टेंटली। देखो संजू को ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि इस सीरीज में उनके रन्स बिल्कुल नहीं आए हैं, पर वो प्रॉब्लम नहीं थी। ज्यादा नोटिस आप इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अब ओपन कर रहे हो और आपके लिए शुभमन गिल जो कि वाइस कप्तान बने थे, उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और उसके बावजूद भी जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करोगे तो अब तो सूर्या भाई भी आपका साथ देने के लिए नहीं है, अब तो उनके भी रन्स आ रहे हैं, आप अकेले ही बचे हो महाराज। तो दबाव सबसे ज्यादा आप पर पड़ने वाला है, स्पेशली कंसीडरिंग कि कितनी स्ट्रॉन्ग ये T20 साइड है। T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए आप किसी भी शायद आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को अपनी टीम में नहीं देखना चाहते, और अगर इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी रहेगी तो शायद कोई कितना भी जस्टिस गैंग चला ले, पर शायद आपकी जगह टीम में बनेगी नहीं। आंकड़े ये कहते हैं कि संजू सैमसन जनवरी 2025 से 9 T20I पारी में पावर प्ले के आगे सिर्फ 1 पारी में गए हैं, और इस पूरे
9 पारियों में उनकी जो एवरेज रही है T20 की वो सिर्फ 11.55 की रही है। ये बहुत ही हॉरिबल स्टैट्स हैं बीइंग एन इंडियन ओपनर। इनफैक्ट शुभमन गिल को हम बहुत जल्दी जज करते हैं, पर रियलिटी यह है कि शुभमन गिल को जब एज एन ओपनर मौका मिला तो उनके ज्यादा से ज्यादा मैचेस या तो यूएई में या फिर ऑस्ट्रेलिया में हुए, पर संजू सैमसन अपने मोस्टली मैचेस इंडियन कंडीशंस में खेल रहे हैं और स्टिल अगर यहां पर आपके रन नहीं आएंगे तो फिर आप पर सवाल उठेंगे और उठने चाहिए। अब इसमें कोई शक नहीं है कि संजू सैमसन ने एज एन ओपनर हमारे लिए शतक भी मारा है और वो परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत अच्छे से याद है, पर किसी परफॉर्मेंस को याद करके आप नहीं चल सकते हो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है क्रिकेट में और वो कंसिस्टेंसी संजू के साथ बिग टाइम लैग कर रही है और अगर इसके चलते आपको ड्रॉप कर दिया गया तो शायद कोई खास ज्यादा आपके लिए स्टैंड ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप इस बार ये तो नहीं कह सकते कि आपको मौके नहीं मिले, क्योंकि ओपनिंग पोजीशन के लिए ही हमारे पास कम से कम 2 ऐसे बैटर्स हैं जो तैयार बैठे हैं कि अगर आपकी प्लेस गई तो वो आ जाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि एक ड्रीम पेयर हो सकता है अभिषेक जायसवाल का या फिर अभिषेक वैभव सूर्यवंशी का। भाई इमेजिन करो हमारी T20 साइड के लिए अभिषेक और जायसवाल ओपन कर रहे हैं या फिर अभिषेक और वैभव ओपन कर रहे हैं। क्रेजी बूस बम्प्स। खैर मैंने संजू बाबा की इतनी बात कर ली कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये सीधा सेकंड इनिंग पे जंप कैसे कर गए। शुरू तो न्यूजीलैंड ने पहली पारी में किया था ना, पर उनकी बात करूं क्या, वो बुमराह भाई आ गए फिर तुम्हें पता है कि खेल खत्म। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जसप्रीत बुमराह को क्या स्पेशल बनाता है। एक्चुअली में मेरे पास कोई जवाब है नहीं। कुछ सीम है, कुछ स्विंग है और एक कमाल की लेंथ है। शायद इनका जो कॉम्बिनेशन है ये मिलकर उन्हें अनप्लेबल बना देता है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का हाल कुछ लाचार सा ही नजर आया अगेंस्ट आवर माइटी बुमराह। अब मुझे समझ में आया कि हमारा मैनेजमेंट बुमराह को क्यों नहीं खिलाता। रेस्ट वेस्ट तो बहाना है, एक्चुअली में सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाना है। खेल दिए बुमराह भाई, लो हो गया 3-0 खत्म। अब कॉनवे का तो तुम्हें पता ही है, हर्षित राणा को देखते ही उनके अंदर तो कुछ अलग ही चुल जाग जाती है। वो भी कहते हैं हर्षित राणा टेक्स रन अप, डेवॉन कॉनवे मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। भाई 5th टाइम ऐसा था इस सीरीज में जब हर्षित राणा ने डेवॉन कॉनवे को आउट किया। हर्षित राणा गेट्स कॉनवे इन द फर्स्ट ओडीआई, सेकंड ओडीआई, थर्ड ओडीआई, सेकंड T20 आई और अब थर्ड T20 आई। फिर साइफर्ट साहब को तो बुमराह भाई ने एक अनप्लेबल डिलीवरी ही डाल दी और उसके बाद रचिन रविंद्र अगर आपके लिए नंबर 3 पर खेल रहे हैं तो आपकी T20 साइड की क्वालिटी आप वैसे ही समझ सकते हो। इसके बाद न्यूजीलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जैसे कि ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और मिचेल सैंटनर ने कोशिश की कि टीम को रिकवर किया जाए और अच्छे स्कोर तक पहुंचाया जाए, बट 153 अगेंस्ट इंडिया, वो भी जब इंडिया टॉस जीत चुकी है और चेस करने जा रही है। अगर 6 ओवर का मैच होता तो कहता कि भैया बढ़िया स्कोर है। वैसे इस मैच के लिए अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती को बैठा दिया गया था। जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई खेलते हैं। बिश्नोई सालों बाद टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे और उन्होंने एक कमाल की परफॉर्मेंस डिलीवर की। 4 ओवर में 18 रन दिए विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.5 एंड 2 विकेट हॉल भी लिया। और काफी लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर कैसे वरुण चक्रवर्ती को आप इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में ड्रॉप कर सकते हैं जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो डेफिनेटली वो ड्रॉप तो किए नहीं गए थे, रेस्ट कराए गए थे। रेस्ट कराने का भी वैसे कोई ज्यादा लॉजिक बनता नहीं है। आप अपने स्पिनर को हमेशा रिदम में देखना चाहते हो, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे जो मैनेजमेंट की थिंकिंग हो सकती है वो एक्चुअली में बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती का स्वैप नहीं, वो कुलदीप यादव के ऊपर निशाना है। क्योंकि कुलदीप यादव इस मैच में भी भैया 3 ओवर में 32 खा गए विद एन इकोनॉमी ऑफ 10.7। अब सब सस्ते थे तो भाई ने कहा मैं ही महंगा बन जाता हूं, पर यहां पर आपकी इकोनॉमी महंगी आपके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। क्योंकि अगर रवि बिश्नोई ने अच्छा कर दिया तो फिर कुलचा में अभी सिर्फ कुल ही मैदान पर था और उसका भी भैया टाटा गुड बाय बहुत जल्दी हो जाएगा। चहल भाई भी लाइक देख क्या रहा है लाडले, नई नई गर्लफ्रेंड का खर्चा पालने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। भाई एक टाइम होता था जब हमारे लिए कुलचा आए थे और हम कहते थे कि ये हमारे प्राइम स्पिनर्स हैं और इनको कौन तोड़ पाएगा। फिर कुलचा में से वो कुलदीप तो रह गए, चहल चले गए। फिर चहल अब कमेंट्री में आ गए, कुलदीप भैया मैदान में हैं। और कुलदीप की भी जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, लग रहा है कि दोनों भाई दो तबाही कमेंट्री में आपको जल्दी नजर आ सकते हैं अगर कुलदीप ने अपने आप को T20 आईज में इंप्रूव नहीं किया। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि बिश्नोई का खेलना एक्चुअली कुलदीप के लिए एक इंडिकेटर था कि भाई साहब फॉर्म में फटाफट से आ जाओ, वरना तो फिर आपको पता है कि अगर रवि ने परफॉर्म कर दिया तो फिर वरुण और रवि हमारे नया डुओ बनाएंगे स्पिन का और शायद कुलदीप भी इस टीम से बाहर होते नजर आ सकते हैं। खैर अब 153 के स्कोर पे तो आप उम्मीद करते नहीं हो कि इंडियन टीम के बैटिंग लाइनअप के खिलाफ आपका कोई चांस होगा। और स्पेशली अगर अभिषेक भाई चल गए तो फिर तो बस आप ये सोचते हो कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इस मैच में न्यूजीलैंड टीम के बॉलर्स की इकोनॉमी देखो, मैट हेनरी 14, जैकब डफी 19, काइल जेमसन 17, इश रोडी 14, मिचेल सैंटनर 14, ग्लेन फिलिप्स 16। लोएस्ट इकोनॉमी जिस बंदे की है वो 14 की है। वो आपको पूरी स्टोरी बता देती है कि बल्लेबाजों ने किया क्या है। बॉलर फेसिंग अभिषेक शर्मा, अब हम बॉल डालें तो डाले कहां, बचे तो बचे कहां, कहीं भी डालो यार, ये हमारा पेलू है, ये पेलेगा ही। सच कहूं तो अभिषेक की 14 बॉल हाफ सेंचुरी देखकर मुझे बस इतना समझ में आया कि अपनी फील्ड में आप इतने अच्छे हो जाओ कि आपका आइडल ही आपका कॉम्पिटिटर बन जाए। वही युवराज पाजी जिन्होंने उन्हें ट्रेन किया है, उन्हें क्रिकेट सिखाई है, उन्हीं से अब ये बंदा नेक टू नेक कॉम्पिटिशन कर रहा है। वो बात अलग है कि भाई साहब ने मैच के बाद अपनी हम्बलनेस दिखाते हुए बोल दिया कि यूवी पाजी का 12 बॉलों में 50 का रिकॉर्ड तोड़ना तो इम्पॉसिबल है, पर मेरा 14 बॉल का 50 भाई साहब तुम देख लो। पर मुझे तो लगता है
कि कोई एक बंदा है जो शायद ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो अभिषेक पाजी। और मुझे लगता है कि आप कर जाओगे, आज नहीं तो कल कर ही जाओगे। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद अभिषेक शर्मा कुड बी दैट फर्स्ट प्लेयर इन T20 हिस्ट्री जो आपको T20s में दोहरा शतक लगाते नजर आ जाए। इस कदर का ये खिलाड़ी है भाई। अभिषेक की 20 बॉलों की 68 रन की इस पारी में 90% कंट्रोल रेट था। आई मीन आप 90% कंट्रोल रेट से 12 बाउंड्रीज मार रहे हो और बाउंड्री लगा रहे हो एवरी 1.67 बॉल, यानी कि हर एक दूसरी डिलीवरी पे आप चौके छक्के जड़ रहे हो विद अ 90% कंट्रोल रेट। दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल। और इनफैक्ट सुनने में तो ये आया था कि जो शॉट्स इन्होंने खेले थे वो 100% कंट्रोल रेट के थे, यानी कि आप पूरी फ्लॉलेस इनिंग खेलते हो। कोई बंदा इतना डिस्ट्रक्टिव होने के साथ साथ इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है? मैंने T20 क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई ऐसा खिलाड़ी देखा ही नहीं है। दिस इज जस्ट वन प्लेयर एंड दैट इज अभिषेक शर्मा। और शायद सच यही है कि हम सबको शुरू में यही लगता था कि ये बंदा तो ब्लाइंड स्लॉगर है, भाई लगी तो लगी वरना तो आउट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है यार। इस बंदे के पास T20 की एक अलग ही क्लास और टेक्निक है जो इस बंदे को सभी खिलाड़ियों से अलग बनाती है, और वो कंसिस्टेंसी विद अटैकिंग क्रिकेट आती है, जो कि एक ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है जो शायद रेयरेस्ट ऑफ रेयर खिलाड़ियों के साथ होता है। हमें आज तक यही सिखाया गया है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपके फेल होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, पर अभिषेक ने इस डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया है। उन्होंने बताया है कि आप रिस्क भी ले सकते हो, रिवॉर्ड भी मिलेंगे, और फेल शायद आप रेयरली कभी होते हो। जेन्युइनली बोलूं तो इट फील्स इम्पॉसिबल, बट ये अभिषेक की रियलिटी है कि T20 क्रिकेट को तो ये पूरी तरीके से बॉस करते हैं। बाबर आजम वॉचिंग इंडिया चेज 153 अंडर 10 ओवर्स, ये 10 ओवर्स के हैं नहीं। बाबर आजम वॉचिंग इंडियन बैटर्स लाइक, या अल्लाह इतना स्ट्राइक रेट भी होती है क्या? खैर अभिषेक के 68, सूर्या के 57 और ईशान किशन के 28 के बदौलत इंडिया ने 155 को जस्ट 10 ओवर्स में चेस कर दिया, सीरीज को 3-0 से रैप अप कर दिया। और सच कहूं तो इस T20 साइड में हमारे कोई खास ज्यादा लूप होल्स तो थे नहीं। हम हमेशा से शायद T20 वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट ही थे, पर जिस तरीके से हमारे कैप्टन सूर्या दादा भी अब फॉर्म में आ चुके हैं, मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि हमेशा से हम ये मानते हैं कि सूर्या इज अ टेरिफिक T20 प्लेयर। अब उनकी फॉर्म नहीं थी, कई महीनों से नहीं थी, तो दैट वाज डेफिनेटली अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट T20 वर्ल्ड कप के जस्ट पहले हमारी कप्ताना मेरी जाना फॉर्म में आना, इन्होंने भी क्लियर कर दिया कि वो लोग जो इस कोटे पर टीम में खेल रहे थे कि भाई हमारे रन नहीं आ रहे तो तेरे भी नहीं आ रहे, अब तो सूर्या भाई कह सकते हैं कि मेरे तो आ रहे हैं, तो अगर तुम्हारे नहीं आएंगे तो फिर तुम अपना देख लेना। जेन्युइनली वेरी हैप्पी विद दिस टीम, और ऐसा लगने लगा है कि T20 वर्ल्ड कप के पहले वो उम्मीद जग चुकी है कि वी कुड बी दैट फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जो T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड भी कर जाएंगे, और वो भी सक्सेसफुली डिफेंड करेंगे, यानी कि बैक टू बैक टाइटल्स हमारे घर आ सकते हैं। जैसे T20 में इंडिया का फॉर्म चल रहा है, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप में सारे मैच जीत के फाइनल में सीधा ऑस्ट्रेलिया से ही हारेंगे। यार ये क्या है भाई, ये मत बोलो यार, मजाक में ऑस्ट्रेलिया वाले सीरियस ले लेते हैं भाई। वैसे सच कहूं तो जिस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट टीम इंडिया खेल रही है, बैटिंग वाइज जितना हमारा डिस्ट्रक्शन है, शायद उसको मैच भी ऑस्ट्रेलिया एंड समहाउ दक्षिण अफ्रीका कर सकती है। हालांकि अफ्रीका भी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है पोस्ट 2024 T20 वर्ल्ड कप, पर अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो वो ज़रूर हमारे कैलिबर को थोड़ा सा मैच करेंगे, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये वो टीमें हैं जो कैपेबल हैं टू गिव अस द कंपटीशन। अदरवाइज जिस तरीके की फॉर्म में टीम इंडिया है, मुझे लगता है कि सिर्फ हम अपने खराब दिन पर ही हार सकते हैं। हमें कोई हरा दे ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है। वही हो सकता है कि टॉस आपके पक्ष में नहीं गया, कंडीशंस आपके फेवर में नहीं गई, खिलाड़ियों की फॉर्म उस दिन चली गई, वो जो एक बैड डे होता है दैट कुड बी अ फैक्टर। अदरवाइज वी माइट बी जस्ट अनस्टॉपेबल एट दिस लेवल, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमारी अब सेट हो गई है इन दिस GG एरा। खैर सीरीज तो अब खत्म हो चुकी है, तो कोई खास ज्यादा इस सीरीज को लेकर एक्साइटमेंट है नहीं। अब वैसे भी एक्सपेरिमेंट्स हम कर ही रहे थे, थोड़े से और ज्यादा ही करेंगे बिफोर गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप, पर मैं चाहता हूं कि एक सेटल और सटल 11 खिलाई जाए ताकि प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम मिले बिफोर गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप। हालांकि वो गेम टाइम हम लीग स्टेज में भी निकाल ही सकते हैं। आई मीन हम खेल ही किन टीमों के खिलाफ रहे हैं, उनका तो क्या ही लेवल है। खैर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की ये T20 साइड है, आर वी रेडी फॉर द वर्ल्ड कप, एंड डू यू ऑल्सो फील कि वर्ल्ड कप एक बार फिर से घर पर ही रह रहा है? मुझे कॉमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।